कि कौन सा दर्जी टो रखा है पैरन तने, कहाँ फिटिंग के सूट सिलावस है। लगता है कि उसमें एक तो बंदे की नज़र ठीक है, देखते थे मैं झंडू झंडू, आज झंडू के साथ काम किया तो मुझे बहुत अच्छा के पास जाना है। मेरी नहीं है हिम्मत होती है कि हमें भी लोग देख रहे हैं। तो जानवी जी ये कलाकार बनने का शौक बचपन से था या कोई फिल्म देख के? हाँ, बदनामी करवाओगी भाई फिल्मा में जाके। मन तो कुर्सी लो गलते गाली से नहीं दो रहे के छोरा था घाट से। हाँ ना, बदनामी बन जाएगी और तो कुछ रहेगा फिर खाने में तो देसी। हाँ, लासी मिल जाए तो वह बढ़िया, सारा मिल जाए। तेरे घर से कोथड़ी नहीं आई और तेरे भाई तो नंगड़, तेरे भाई हमारे भाई यही था, टूटे फूटे हैं। राम राम दोस्तों, मैं सतीश शर्मा पंछी मीडिया की तरफ से। आज हम आए हैं हिसार में। जानवी जो एक हरियाणवी कलाकार है, बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाती आ रही है हरियाणवी इंडस्ट्रीज़ में। हरियाणवी सभ्यता को दिखाते हुए, कॉमेडी को करते हुए, डांस करते हुए एक अलग से अपनी पहचान बनाई है इस कलाकार ने। आइए करते हैं इनसे बात। जानवी जी राम राम कर। राम राम जी, और कैसे हो सर? बढ़िया जानवी जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। भी हम इतने लायक तो नहीं हैं अभी फ़िलहाल की घड़ी में कि आपको इंटरव्यू देने का मौका दें। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जो आज इन्होंने मौका दिया है, हमारी तो औकात नहीं है कि हम भाई कुछ ना, तो हम भाई कलाकार है ना कुछ भी है, रियल बात तो ये है। और ये है सतीश जी ने मौका दिया है कि आप हमारे पंछी चैनल में जुड़ो। जानवी जी सबसे पहले तो बताओ आपकी शुरुआत करते हुई थी? सतीश जी शुरुआत तो देखो, कहते हैं ना कामयाबी के लिए क्या पता कहाँ से हो जाए। मेरे एक गुरु जी हैं, बहुत उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, अभी नाम नहीं लेना चाहती। उन्हें एक सीढ़ी दिखाई थी मुझे, न बेटा यहाँ चले जा, कामयाब है। वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते देखो आप, रंग तो है थोड़ा फीका है अभी कहने के में, हाँ है फीका है। अब जैसे मैं कॉमेडी वगैरह में काम करती थी, बहुत अच्छा मेरा नाम भी चल रहा है, जानवी धाकड़ से भी है, जानवी से भी है। और अब मैं मैजिशिंग का काम कर रही हूँ। मेरे अच्छे गुरुजी हैं जो आज फ़िलहाल कैथल में काम कर रहे हैं, उनके साथ करके मैंने बहुत भी आगे बढ़ने की कोशिश की है। एक लाडली की योजना कर रहे हैं हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम भी बेटियां हैं, क्या पता लाइफ में क्या क्या हो रहा है और पीछे की बैक की क्या है, आगे क्या बढ़ना चाहते अपने उसके लिए। अभी तक जानवी जी किस किस तरह के किरदार निभाए हैं आपने? सर मैंने जैसे माँ का भी किरदार निभा रही हूँ, बहन का भी निभा रही हूँ, काफ़ी चैनलों पे काम किया, बहन का भी काफ़ी किया था। अब रक्षाबंधन पे बहन के ही ज़्यादा आ रहे थे मेरे पास। और माँ का भी रोल कर लेती हूँ। अच्छा, माँ का भी कर लेते हो? हाँ, माँ का भी रोल कर लेती हूँ। ऑलराउंडर हो? हाँ, कलाकारी में बोल देते हैं जी हमें माँ का रोल चाहिए, करती हूँ। बहन का चाहिए तो बहन का करती हूँ, भाभी का भी करती हूँ। और जैसे फेस के हिसाब से जैसा रोल देते हैं निभाने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन सा रोल लगता है आपको? मुझे तो ना ज़्यादा तो लगता है कि एक हमारे केजे कॉमेडी पे किया था मैंने भान का रोल। रोने में मैं माहिर हूँ। अच्छा। रोती ज़्यादा हूँ कि रोने के हिसाब से एक लगा लो, अपना दिल जहाँ होता है ना भटकता है, किसी के तो लव स्टोरी पे, किसी का रोने में, तो रोने के ऊपर मेरा अच्छा वो चल रहा है। यानी भावुक हो आप? हाँ, रोने के ऊपर ओरिजिनल दिखाते हैं कि आंसू है ओरिजिनल, कि दिखावटी काम नहीं करती। यानी हे बेबी में जो अक्षय कुमार ने कहा था भाई लड़की है रोज के, वही बात है क्या जी? हाँ वही बात है। कहने का मतलब ये होता है कि ये ना किरदार कलाकारी के लिए कुछ भी हो करना चाहिए, मना ना करो। अब हमें कहीं बॉलीवुड के तो हम अभी है नहीं भी हमें कोई बुला ले, ये सोचते हैं कि जो भी रोल फंसे ना तो करके आ जाओ, अगला ये ना कहे भी हमें इसलिए बुलाई थी और आप ये करके नहीं गए। भाई छोड़ना नहीं है, कोई भी काम मिलो हाँ, करके काम करना है, छोड़ना नहीं है। माँ का कहे तो माँ के उस पर पहले पूछ लेते हम, सर कैसा किरदार निभाओगे। वो बोलते हैं भाभी का तो भाभी की ड्रेस जाएगी, अगर बोलते हैं माँ का तो माँ जैसी ड्रेस जाएगी, करते हैं। तो जानवी जी इसके अलावा कोई गाने वगैरह भी किए हैं आपने? सर 3-4 गाने आए हुए हैं मेरे, अच्छे चल भी रहे हैं, अच्छा कर भी रहे। अभी मैंने अपना भी सॉन्ग किया है, ऑडियो तो तैयार होगी उसकी, मॉडलिंग रह रही है, वो करने की तैयारी कर रहे हैं। जानवी जी फिर 2 बोल सुना दो उस गाने के जिनसे आप हो। सर देखो, इतनी तो मैं ना तो सिंगर हूँ और न मैंने गाया है। रही बात मैंने मॉडलिंग की है इसमें कि कौन सा दर्जी टो रखा है पैरन तने, कहाँ फिटिंग के सूट सिलावस है।
ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती इस गाने के, क्यों मेरी ज़बान पे नहीं है ये। हाँ, मॉडलिंग की है, अच्छे मेरे सर हैं RK जादूगर, वही है मॉडल, मैन मॉडल वही है। और राज रंगीले पे आए हुए हैं, गाना भी राज रंगीले उस पे है। कॉमेडियाँ भी काफ़ी उनके साथ कर रखी हैं, झंडू के साथ भी कर रखी है, उसमें किरदार झंडू के साथ निभाया था मैंने। उनके एक जई बनी हुई हूँ मैं, जैसे था वो याद नहीं है मुझे कि यानी घने काम कर लिया आपने, याद भी नहीं है ना। याद है सर ऐसा तो कुछ नहीं है, जो करके आते तो याद तो रहता ही है। उसमें जई का रोल निभाया मैंने। झंडू बिजली वाला है, मैं कहती हूँ कि मीटर फाड़ के लेके आना है फलाने का और जा। उसमें अच्छा किरदार निभाया, भी सलाम भी करते हैं और झंडू के साथ डांस भी है 1-2। ज़्यादा तो हमें बड़े बड़े कलाकारों के साथ नहीं मौका मिला है। ये है कि हमें उनके साथ अच्छा लगा कि इतने बड़े बंदों के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी इतने कलाकारी में चलते चलते एक मैजिसिंग लाइन में घुस चुकी हूँ मैं, कि उसका फतूर हो गया मेरे, कि मेरे सर ने नाम टेका मेरा धाकड़ जादूगरनी, बंगाल से आई हुई हूँ। मैं हंसती भी हूँ, मैं सर क्या है ये, मैं बंगाल से नहीं हूँ। और जैसे मैं नॉन वेज वगैरह नहीं करती हूँ, काफ़ी बंगाल की सोच के मुझे पूछ लेते हैं मैडम नॉन वेज या ड्रिंक वगैरह, कभी की नहीं है। और अगर ये होगा ना तो चलेगा, कि बंगाल की जादूगर नहीं बनना चाहती मैं, मॉडलिंग कम करना चाहती हूँ बस। तो जानवी जी, जो अभी तक आपने रोल किए हाँ हैं जी। उसमें सबसे पसंदीदा रोल कौन सा आपका, जो आपने गाना पसंद हो? सर पसंद मैंने ना एक बहन के फौजी की बहन बनी थी मैं। वो बंदा मेरे साथ है ना कि धनी वीरों का रोल निभाता है। बहुत खुश हुआ कि रोल निभाने में वो है ना एक ऐसे मियाँ बीबी का फ़र्ज निभाता है कि रियलिटी में हम मियाँ बीबी हैं, अलग से पहचाननी है। जब राखी का त्योहार आया तो उसने बोला कि हमें बहन की ज़रूरत है। लड़की हमारे जो सर थे उन्हें बोले भी जानवी तो नहीं करेगी काड़ू के साथ। और मैंने ये कहा सर क्यों, हम किरदार निभा रहे हैं, ये असली में थोड़ी मेरे हस्बैंड हैं। तो उसने मेरी बात समझ के काड़ू जी ने तो ये कहा कि बहन का रोल मेरे साथ निभा। वो मेरा भाई का रोल कर रहे हैं KJ कॉमेडी हरियाणवी में, कि इतना फ़र्ज निभाया मैं कि है ना, कहने का मतलब कि बहन भाइयों का भी रोल अच्छा किया है और मियाँ बीबी का भी। आज भी फ़ोन आया हुआ था, कह रहे जानवी किसी ने पूछा होगा अभी तेरी जोड़ी की कौन है और उसके साथ हम काम करवाना चाह रहे हैं। उसने मेरा नाम लिया भी जानवी है हिसार से, वो लड़की आएगी तो मैं काम अच्छा करूँगा। ये नहीं है कि हम ये सोचे भी हमें बहन का, ज़्यादा मैंने बहन का ही लगता है कि उसमें एक तो बंदे की नज़र ठीक रहती है वो फालतू वो नहीं करेगा, बहन का निभाता है। काफ़ी है। एक सफेदों से गाना किया था मैंने, मेरे भाई कब आएगा तू मुझे मिलने के लिए, उसमें मैं फांसी खा रही हूँ। उस बंदे ने वहाँ से मेरा इंटरव्यू ये फौजी वाला देख के उसने फ़ोन किया, मैडम जी आप बहन का किरदार बहुत अच्छा निभाते हो और हम एक सॉन्ग करना चाहते हैं। मैं बोली सर ज़रूर आएंगे। मैंने ना ये लालच नहीं था कि मैंने पेमेंट मिलेगी, मुझे ये लालच था कि मैं पहला सॉन्ग मेरा वही है बहन का ऊपर। मतलब रोल भागा आपने? हाँ रोल उनने भाया मेरा भी। रोने की एक्टिंग अच्छी कर लेती ना, है। आप कह रहे हो ना भाई पैसे की भी कोई बात कोई हाँ मैंने पैसे की भी लालच नहीं ना। मैंने उससे ये बोला कि सर आप कितनी पेमेंट दोगे कितनी नहीं, बस मैंने अपनी स्कूटी उठाई और मैं सपीतो पहुँची। सपीतो उनका स्टूडियो था, वहाँ जाके मैंने अच्छा किरदार निभाया। सब जो डायरेक्टर वगैरह आए हुए थे बोले मैडम जी आपको बताने की ज़रूरत नहीं हुई, क्या करना है, हमें ये पता है कि हम बहन भी हैं, हम किसी की बेटी भी हैं, बहू भी। हाँ ये किरदार कहाँ निभेगा, उसी हिसाब से मैं गाना करके आई हूँ। उसमें मेरा फांसी का रोल है, कितना बेस्ट आया हुआ है। दूसरे देखने वाला ये सोचता है रियल में फांसी खाई है इसने। बेमरने की एक्टिंग हर एक चीज़ की अच्छी निभाई उसमें। जानवी जी, कभी आगे मौका मिला लाइफ में तो किसके साथ, किस हीरो के साथ आप काम करना पसंद करोगे? देखो सर हीरो तो सभी हमारे, मैं कलाकार छोटा हो या बड़ा हो सभी मेरे लिए अच्छे हैं सभी। आज मैं कभी ये सोचते थे टीवी में हम झंडू देखते थे भी झंडू, आज झंडू के साथ काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रही बात कलाकार कोई आ जाए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं छोटे बड़े की बात नहीं होती, कोई पसंदीदा भी तो हो जाए भाई, कोई पसंद है हाँ भाई इस कलाकार के लिए तो मैंने काम करना ही है पसंद है ना सर। एक जैसे ना हम इतने भी खूबसूरत नहीं है, कुछ नहीं है, रोल क्या पता किसके साथ बेनिफिट हो जाए। रही बात मैं ना मॉडलिंग करने के सिवा मैं ये सोच रही हूँ कि अपने फेस ज़्यादा क्या होता है,
फेस को ज़्यादा मायने ना देता है। जानवी जी आजकल ये तो टैलेंट की बात आ गई, मधु बल्ला वाले टाइम जा लिए जी। ना सर, अब मेरे लुक पे ना मैं ड्रेस डालती हूँ जादूगर की तो अलग फेस लुक आता है मेरा कि रियल में लगती हूँ मैं जादूगर नहीं हूँ। जब वो लुक स्टेज पे चढ़ती हूँ ना तो लगती हूँ कि मैं जादूगर नहीं हूँ। उस हिसाब से ये नहीं होता, क्या पता कहाँ मौका मिल जाए, किस हीरो के साथ मिल जाए, ये नहीं होता कि हम कहीं उसको मतलब काम मिल जाए सुनो, कर किसी के साथ। हाँ सतीश जी एक बात होता, आज रोल मैं कह दूँ भी मुझे तो फलाने के साथ अमिताभ बच्चन के पास जाना है, मेरी नहीं है हिम्मत, कैसे जाऊँगी। और रही बात क्या पता कहाँ खूबी मिल जाए, किसको मिल जाए, जा सकते हैं। बस ये होता है कि सर पसंद कोई नहीं है, पसंद है तो सब है, नहीं तो कोई भी नहीं है। बस सोचते उनका नाम है ना, आज हमारी ये नामिका बाबा है, इतना बढ़िया काम कर रही है, उनकी हम कैसे रीस कर लेंगे, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया उनका चल रहा है काम। तो जैसे सपना जी है, हमारे तो बड़े हो गए वो, आज बॉलीवुड में नाम है उनका, हमारा कहाँ है, हम तो कहीं दिखते भी नहीं है। हाँ अब थोड़ी थोड़ी पहचान होने लगी, मैं मार्केट में जाती हूँ कहीं भी, पहले जेंट्स हो या लेडीज हो देखते रहेंगे, फिर मैं उनसे ये बोलती हूँ आप क्या देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो फेस पे कुछ लग रहा है, उन्होंने कहा नहीं मैडम आप देख रखे हो। बस इतनी खुशी होती है कि हमें भी लोग देख रहे हैं ऐसा और कुछ नहीं है सर। तो जानवी जी ये कलाकार बनने का शौक बचपन से था या कोई फिल्म देख के, मतलब किस तरह? नहीं सर सतीश जी, आप फैमिली में था कभी, जैसे अनमैरिड थी और मेरे जीजा का फ़ोन आया मेरे पास, कह रहा जानवी तेरी आवाज़ अच्छी है और तू शूटिंग लाइन में आ जाए। मम्मी पापा से बात की मैंने, बस थोड़ी हल्की, जब शर्म भी होती थी नहीं हम कर पाते थे, मैंने कहा मम्मी से भी मैं या गानों में या किसी चीज़ में जाना चाह रही हूँ। मम्मी कहा हाँ बदनामी करवाओगी भाई फिल्मा में जाके। हाँ, अपने तो यार। हाँ तो मैंने ना उस अनगौर कर दिया, मैंने कभी जीजा के पास भी फ़ोन नहीं किया और कभी बात नहीं हमारी शेयर हुई। सपना ये हुआ कि अब जैसे ना एक दो मैंने देखा कि सीडी, बस ये था कि नाम भी कमाना और पैसा भी कमाना, दोनों आज भगवान की दया, देखो पैसा नहीं है फिलहाल की घड़ी में, नाम रियलिटी में थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया भी, हमारी पहचान होने लगी, हम जानवी है, पब्लिक में जानने लगे है कोई जानवी। और रही कभी शूटिंग पे कहीं भी किसी का भी कहीं दूर से फ़ोन आ जाता है मैडम जी वहाँ आना है, पहली बात तो कोशिश करते हैं जाने की, कहीं भी छोटा सा भी किरदार होता है निभाने की कोशिश करते हैं कि हम जाएं। और शूटिंग की अब यानी काम की पूरी कदर है। हाँ कदर है, मुझे इस बारे में कोई ये नहीं कहता, टाइम टेबल की ज़्यादा काफ़ी है, काफ़ी जुड़े हुए हैं, मॉडल क्या करती है नहीं टाइम पे पहुँच पाती है, मैं क्या करती हूँ अगले से ये बोलती हूँ शाम को फारिग जल्दी कर देना, सुबह जल्दी आ जाऊँगी, सुकड़ी उठाती हूँ और फट से पहुँच जाती हूँ, मौका नहीं देती अगले को। मेरे में और एक शेरनी का रूप दे रखा है कि कहते हैं कहीं जानू मैं ले जाऊँ तुझे, डरती नहीं है। उत्तरी फिर मन तो कुर्सी लो हूँ गलते गाली शेर नहीं दौरे बैठा हूँ मैं तो। पता क्या होता है कि ना शेरनी तो देखो समाज के हिसाब से बढ़ना पड़ता है कि इतनी हिम्मत रखती हूँ, अगर रात को 12 बजे मेरा शो ख़त्म हो जाए ना तो मैं हिम्मत आने की करती हूँ कि मैंने घर पहुँचना है। होना भी चाहिए जी बिल्कुल। हाँ, बस ये नहीं करती कि हमारी छोरियाँ के छोरा था घाट से। हाँ ना कोनी घाट और मैं तो सभी से ये कहना चाहती हूँ कि है ना लड़की है ना लड़कों से घाट नहीं है, अगर कदर करने वाला हो ना तो सब कुछ कर देती है वो, अरे ना करे तो सब कुछ है। और काफ़ी फैमिली मैटर भी होता है कि वो दब के भी रहना चाहती है और शर्मसार से भी ये सोचती है। आज सतीश जी ये लगाओ, जो बंदे ये कहते थे ना कुछ नहीं है, आज वो बंदे फ़ोन करके ये कहते हैं मैडम जी नमस्कार, पहचान बना लीजिए आपने, अपने दम पे पहचान बना हाँ, ली। टाइम दो हमें मिलने का, कॉफ़ी का, चाय का, कहीं टाइम दो, नहीं है घर में बैठे हैं, शो आ गया तो ठीक है, कहीं शूटिंग आ गई ठीक है, अपने घर में ही डूब के बैठे रहते हैं, फालतू घूमने का वो नहीं करते। क्यों नहीं करते कि कहीं गलती होगी यूट्यूब पे छा गई, बस यही होता है। आजकल ये कैमरा का डर भी तो हो गया, कैमरा का ज़्यादा डर होने लग गया जी, थोड़ा सा उल्टा बोलते हुए ये भी हिचकते हैं कि रिकॉर्डिंग ना कर ले बंदा, कहीं फेसबुक पे ना छोड़ दे, ये भी डर होने लग गया है। पहले खुले धड़ाके से बोलते थे कि कैमरे वाले हमें जानते नहीं थे। अच्छा कैमरे भाई बच्चे ये डर घना हो जाए जी, घना बस इतना डर होने लगे कि पब्लिसिटी होगी ना कुछ नहीं, बदनामी बन जाएगी और तो कुछ रहेगा नहीं बंदे का। फेवरेट हीरोइन कौन है जी आपकी?
हीरो हीरोइन हीरो दोनों बता दो। हीरोइन आखिर हीरोइन को एक होना खुद ही फेवरेट हो ना सर, फेवरेट क्यों नहीं है, हीरोइन है। कभी क्या बोलते हैं जूही चावला, इनका मैं बहुत फिल्म देखती थी। अब फिलहाल हमें टाइम नहीं लगता अपने बच्चों को भी। मतलब हीरोइन भी वह पसंद है जिसमें कलाकारी कूट कूट के भरी है। हाँ, जूही चावला की मैं पिक्चर बहुत देखती थी, जैसे काफ़ी अजय देवगन के साथ भी थी, उसकी काफ़ी पिक्चरें हैं। अब फिलहाल उनके अभी टाइम नहीं लगता। मेरी गुड़िया कार्टून देखती, मैं वो कहती हूँ कि अपने देख जो कुछ लोगों को पहचान होगी। कह रही मम्मी आपका पता है मैं क्या करके आ रही हूँ। गुड़िया को 1-2 बार लेके गई हूँ काफ़ी सॉन्गों में, कॉमेडी में भी लेके गई। मेरी बेबी ने इतना पता लग रहा है कि मम्मा क्या करके आ रही है, वो ना झूठ को साबित करने में वो हो जाती है। अब मैं जादूगर का देखो, एक हाथ की सफाई है। हमारे सर ने ये कहा कि एक पब्लिक को गुरमार नहीं करना चाहते, बस खाली इतना है कि पब्लिक हमें देखने आती है ना, कितने मन खुश होते हैं। मैं सर के साथ 1-2 बार गाड़ी में जैसे उतरती हूँ ना, बच्चे ऐसे झूम जाते हैं जैसे पता नहीं कहाँ की जादूगरनी आ गई, रुका लग जाता है। यानी खुशी हुआ है खुद ने इस जगह पे। ऑटोमेटिक ये खुशी होती है कि है ना। अब मैं हमारा कैथल में ही प्रोग्राम था, मैं गई वहाँ पे, मैंने देखा तो एक लड़का आया, वो कह रहा है मैडम जी इधर लखाना आप। मैं ऐसे पीछे मुड़ा, उन्होंने बोला आप झूठ बोल रहे हो, आप बंगाल की तो नहीं हो। मैं बोली सर क्यों। मैं कह रहे आप मैंने यूट्यूब पे देखे हो। मैं पहली मेरी हम शकल होगी, मैं नहीं हूँ यूट्यूब पे, कि मैंने वो पहचान में यूट्यूब वाली है ना पीछे कर रही हूँ कि मुझे ये ना कहे उसमें ये क्या करके आई है, किरदार किस चीज़ का निभा के आई है, बस यही है। तो अभी आने वाला मतलब फ्यूचर में आपकी कोई फिल्म या गाना या कोई सीरियल या कोई कॉमेडी? सर अगर इस लाइन में हम आए ना तो यही सोचते हैं कि सबसे बड़े होके दिखाएं, सीढ़ी ऊपर के ऊपर। कभी मेरे सर है जो, वो मुझे बोलते थे कि जानवी तुझे उससे मिलाएंगे, उससे मिलाएंगे। कभी ना तो उनने बड़ाई की मेरे सामने, रियलिटी में उनने ना कोशिश की है कि जानवी को उस बंदे से मिलाए। कभी हम राजू जी से, जो हमारे राजू पंजाबी है, इनसे या फौजी जी से मिली नहीं हूँ फिलहाल। और कोशिश ये है कि मैं वो जो काम करने की गई हुई ना वही सीखूँ। मेरे गुरुजी ने कहा कि वो काम करो कि लोग तुम्हें मिलने आए, तुम ना जाओ, बेऊ ना बनो अगले के। हाँ, वो ये कहते कि वो आएंगे हमें देखने के लिए। जैसे आज हमें पब्लिक देखने आते हैं, हम पब्लिक को कुछ नहीं दिखाने चाहते। 200-200 रुपये की हमारे यहाँ टिकट लगती है, दिखाते जादूगर सम्राट आ गया। हम वहाँ फ्री सेवा कर रहे हैं। एक लाडली की संस्था खोली हुई है, उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फ्री में। जैसे गरीब कलाकार गेला मतलब समाज सेवा का भी काम, समाज सेवा बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे गरीब लड़कियों की शादी करते हैं वो, हर एक महीने काफ़ी वो में लेके गए हम लड़कियों में। कुछ भी जो हमारे पे भी 10 का पुगे या 1000 का पुगे हम दे के आते हैं उनको। चलो जी, वो सब तक उनका काम बहुत ही, मैंने इसीलिए उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। देखो वैसे तो हमारी कोई दुश्मनाई ही नहीं है। मेरा बैग रखा है, मैं कह रही सर बैग दे जाओ, बैग भी नहीं दे के जा रहे, इनको वापस आना है तूने। मैं उनसे हट के काम करना चाहती हूँ। मैंने शरण तो ले ली हूँ गुरु की, और मैं अपना काम जोड़ूँ। वो कह रहे अभी नहीं, उन्हें शिक्षा अच्छी थी है मेरे से कहने का। जानवी को खाने में क्या पसंद है? सर खाने में तो देसी, हाँ लासी मिल जाए तो वह बढ़िया, सारा मिलती नहीं लासी, प्योर देसी हो। और खाने में तो आपने पता ही है, घर में तो सिंपल ही होता है कुछ खाए। हाँ कहीं जाने होता है होटलों में, कहीं भी चले जाते हैं, वहाँ मुझे इडली डोसा पसंद है और कुछ नहीं। घर पे तो जो है सिंपल वो खाते हैं। तो पूरे फिर विदेशी पे आ जाओ एक एकदम है। देखो लुका घर ना मलाई खाते खाते है ना कई बार जी हाँ जी सबर जो है। और मेरे सर कहते हैं, मेरे से पहले उन्हीं ने पूछी आज दूसरे आप हो, कि उनके पास रहते उन्हें वो रखते हैं हमारा ख्याल कौन बच्चा क्या खा रहे हैं। और मैं कहती हूँ जी सर मैंने ज़्यादा तो मैं सस्ती चीज़ तो लेती नहीं, काजू कतली मुझे पसंद है। और वो काजू ही कतली लेके आते हैं मेरे लिए, लाए 2 पीस कि ये नहीं से बच्चे नहीं पसंद नहीं है। दूध फेवरेट है, कभी बचपन में नहीं पिया था, अब पीती हूँ। पहनावे में क्या पसंद है आपको? पहनावे में तो सर देखो हरियाणवी, उसमें तो अगर हम कॉमेडी वगैरह कर रहे हैं सभी चलता है। ना स्क्रीन छोड़ दो जी, आप रियल लाइफ बताओ आप। अरे पता क्या है सर, अब जैसे पहले मैं सूट ज़्यादा ही डालती थी, हमारा है
लड़की या कोई भी ये नहीं दुपट्टा नहीं सिर पे ओढ़ता था, पहले वाली वो जानवी नहीं है अब कि जीन्स बगैर चला नहीं जाता। अब जीन्स पसंद है कि स्कूटी पे चलना तो जीन्स। मोबाइल की सुविधा ज़्यादा रखनी पड़ती है, सूटों में डलते हैं, मोबाइल की भी तो संभाल रखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें पर्स में डल जाए तो सुनेगा नहीं, गोज में डल जाते तो जीन्स ही पसंद है। फिलहाल की जगह अब जीन्स पसंद है, सूट वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। तो जानवी जी, आप क्या संदेश देना चाहते हो हरियाणा पब्लिक को या हरियाणवी इंडस्ट्रीज को? सर मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि पब्लिक को या सभी हमारे हैं बड़े छोटे, हम जो भी कॉमेडी नाटक निकालते हैं तो किस लिए निकालते हैं? शुरू में तो सबको ये लगता फिल्म में वो गुंडा कौन है, कौन मर गया, लास्ट में ही संदेश मिलता है, ये अच्छे के लिए मिलता है। देखो आजकल मैंने सास का रोल किया, एक सास का रोल मेरा किया उनने मेरे साथ, और मैंने बहू का किरदार निभाया। उसमें क्या करती है कि वो मुझे बहुत तंग करती है, तेरे घर से कोथड़ी नहीं आई, तेरे भाई तो नंगड़, तेरे भाई नो नहीं, वो करती है। मैं सभी सासों को या हमारी बडेरी बुढ़ियों को यही संदेश देना चाहती, देखो बहू बेटी बराबर है। एक टाइम क्या हो गया कि वो ना लेके आए, भाई ना पुगता तो उसको ना टॉर्चर ना करे बार बार, तेरे तू ऐसे घर की ऐसी वो आ गई। और मैं सभी भाई मेरी बहनों को या जो भी मेरे यार दोस्त है, जो भी फैमिली है, सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि है ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे में इतना टैलेंट दिमाग आ गया कि हमें ना भी अपने बच्चों को फ्यूचर बना दे बच्चों को। और आजकल की बहू बेटियां की आगे ना दूसरे कहानी लुभ रही है ना, वो लुभना छोड़ दे। और ये देखो भी हमारे बच्चों में क्या है, हम ठोकर खा के बंदा संभलता है। और यही संदेश रखती हूँ सभी से कि अपनी फैमिली को फैमिली समझे, और घर है घर को समझे, माँ बाप है माँ बाप की सेवा करे। रियल बात ये है कि क्या पता हम कमज़ोर है उस बात से। कभी तो नाम ये था कि हम भी किसी की बहू थी, कोई हमें उंगली नहीं उठा रहा था। और काफ़ी गलतियाँ ऐसी कर देते हैं कि लाइफ में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। और उसी को मैं रखने के लिए ये समझती हूँ कि आज है ना, कहते हैं मौका सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है, भगवान सबको मौका देता है, किसी को अच्छे के लिए किसी को बुरे के लिए, वो मौका को ना गुआए। बस मैं ये संदेश है कि माता बहनों को भी है ना, अपना फ्यूचर है ना, अपने माँ बापों की इज्जत रख के इतना वो फ्यूचर आगे कर दो कि है ना, गलती से सिवा कुछ नहीं होगा। और पूछना चाहो ना तो मुझे पूछना, कभी एक मीडिया के सामने तो मैं नहीं देना चाहती। आज ये है ना, शर्म भी होती है कि हमें क्या कर दिया, और आज ये सोचते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर दें। काफ़ी बुराई छुप जाती है, और हम ये सोच रहे हैं ना अभी नहीं, बुरा करके अच्छा, पहले बुरा छोड़ दो, बुरा बिल्कुल छोड़ दो, ना सोचो हमें ये बुरा करना है दिमाग से। कहीं ना कहीं मेरा संदेश देखो, मेरे माँ या बाप या मेरे भाई बुआ फूफा मामा सभी देख रहे होगे मुझे, ठीक है। गलतियाँ माफ़ी सबसे मांगती हूँ कि हमें क्या पता कहाँ की डोर कहाँ खींचनी पड़ जाती है। और आज भगवान की दया से ना नाम कमाना चाह रहे हैं भाई, परिवार का वही नाम रोशन कर दे, पिछली बातें ख़त्म। जो भी है हमारी लाइफ में क्या बना है क्या नहीं, हम ना किसी को ये बता सकते, पब्लिसिटी तो कर ही नहीं सकते। काफ़ी ऐसी होती है कि बिल्कुल ही हम डैमेज हो जाते हैं, सोचते हैं कलाकार वो है, कलाकार सबको हंसाता है, स्टेज पे सबको हंसाता है, और वो नीचे उतरता है उसकी अलग पहचान होती है कि क्या है। बस सतीश जी हमारे भाई यही था, टूटे फूटे हैं जो। भाइयों, हमने मुलाकात करी हरियाणवी कलाकार जानवी तय। आपने इनकी बातें कैसी लगी, इनकी राय कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ने सब्सक्राइब और शेयर कर दो, ताकि हमारी आवाज़ हर हरियाणवी तक पहुंच जावे, हर छोटे मोटे कलाकारों तक पहुंच जावे, जो ऐसे कलाकार है उभरना चाहे लेकिन उन्हें कोई ट्रैक नहीं मिल रहा, उन तक ये संदेश चला जावे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय किसान, जय जवान।